और जबरदस्ती किया। उसी का फल स्वरूप कश्यप जी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारे गर्भ से 2 महान राक्षस उत्पन्न होंगे। प्रार्थना करने लग गए, प्रभु आपने श्राप तो दे दिया, लेकिन एक आशीर्वाद और दे दीजिए। ये जो मेरी संतान होगी ना, ये ब्राह्मण के श्राप से बिल्कुल न मरे, इनको कोई देवी देवता ना मार सके। अगर इनको कोई मारने वाला हो तो स्वयं जगत नियंता जगदाधार भगवान विष्णु ही इनका वध करें। आशीर्वाद दे दिया, चिंता मत करो देवी, ये किसी के श्राप से नहीं मारे जाएंगे। आज तो महाराज हजारों वर्ष तक पता क्या कह रही है, दधार सतम वर्ष सहस्राणी, 1000 वर्ष तक। दीदी ने कहा अच्छा भगवान विष्णु मारेंगे मेरे बालक को? यो भारतीय नारी है, बोली मैं बालकों को अपने गर्भ में ही रखूंगी। सौ वर्ष तक अपने गर्भ में रख लिया। शतम वर्षाणी, शतम ने 100, 9 महीने में पेट छिलवा देते हैं। ये शक्ति होती है, लिखा है। एक दिन दीदी के मन में आया चलो अपने बालकों को देख लेती हूँ, और अपनी शक्ति से प्रसव से 2 बालक निकले। कश्यप जी के गर्भ पुत्र हैं, कोई ऐसे वैसे नहीं है, और ये वही हैं भगवान श्री विष्णु के द्वारपाल जय और विजय। जैसे ही दोनों बालक निकले आकाश की ओर बढ़ने लग गए, विकराल रूप धारण करने गया। सृष्टि हो चुकी थी, राक्षस प्रवृत्ति थी। बोले इस जगत में सबसे शक्तिशाली कौन है और हमारे भाइयों को कौन मारता है? राक्षसों ने कहा प्रभु भगवान विष्णु ने जो हमारे समस्त राक्षस भाइयों का वध कर देते हैं। बोले मैं विष्णु को देख लूंगा। और आज क्या करते हैं पता है? बोले विष्णु की शक्ति क्या है? बोले पृथ्वी। तो पृथ्वी का जो तत्व है ना, उसको ले जा करके और पाताल लोक में समुद्र के अंदर छुपा दिया। तो जैसे छुपाया बाहर निकलने लगे, नारद जी मिल गए, नारायण नारायण करते हुए। नारद जी से कहा हे बाबा इधर आना, आ जाओ तुमसे 2 युद्ध करना है। नारद जी ने कहा सुनो हम तो बीणा बजाते हैं, बीणा बजवाना हो तो हमसे बीणा बजा लो, हमारा यही काम है। नारायण नारायण हम गाते हैं। बोले तो हमको खुजली हो रही है, कोई युद्ध करने वाला बताओ ना, आपके पास कोई हो ऐसा योद्धा? बोले हाँ है, ऐसी खुजली मिटेगी आपकी चिंता मत करो, दोबारा खुजली नहीं उत्पन्न होगी। चिंता मत करो, एक समय आएगा। अच्छा ऐसा करना कल चले जाना, जो पृथ्वी को तुम रसातल में ले गए हो ना, उसी को एक सूकर जानते हैं ना, सूकर ये वाला नहीं है, ये जो खाता पीता बोलता है ये वाला नहीं। हाँ वो जंगली सूर अलग होता है। उस रूप को देवता गए महाराज हिरण्याक्ष
ने पृथ्वी को जल में डुबो दिया है, हम सृष्टि कैसे करें, कहाँ रहें। समस्त पृथ्वीवासी परेशान हैं। ब्रह्मा जी के पास गए, तभी ब्रह्मा जी को छींक आई। छींक आई तो एक छोटा सा कीड़ा निकला, अंगुष्ठ मात्र ममलम, इस अंगूठे के बराबर। और वो कैसा होगा, सातत्र विशालकाय, वो जो अंगूठे के बराबर निकला, देवताओं के देखते 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 बहुत विशालकाय हो गया और चलने लगा। और जा करके भगवान बाराह गए, पृथ्वी को उठाया और ऊपर करके लेके आने लगे। पृथ्वी मैया को अहंकार हो गया, बोले देखा मेरे बिना तो भगवान विष्णु का भी काम नहीं बनता। मैं अगर चली जाऊं, जैसे हो जाता है ना, माताओं को भी अहंकार हो जाता है, मैं अगर मैके चली जाऊंगा ना तो ये परेशान हो जाएंगे, कह देती है। ऐसे ही आज मैया पृथ्वी मैया ने कहा, देखा मेरे बिना तो इनका काम ही नहीं होता है। हाँ, इधर क्या हुआ, भगवान पृथ्वी मैया के भाव को समझ गए। भावग्राही जनार्दना, जो भगवान विष्णु है ना, वो भाव को जानते हैं। और जैसे ही पृथ्वी को क्या करते हैं पता है, एक धाम दिखाते हैं। बोले देवी देख बड़ा सुंदर धाम। वो कौन सा धाम है? बोले वृंदावन धाम की। वृंदावन को पहचानना ये हंसी खेल नहीं है, ये आज का नहीं है, सतयुग का है। आज का नहीं है, सतयुग का है। लेकिन वहां तो रमने के लिए बहुत अंतर द्रवित होना चाहिए, अंतर भाव होना चाहिए, जब ही उस वृंदावन में आप गोते लगा पाओगे। तो बाहर से परिक्रमा लगा के चले आओ, कुछ पता ही नहीं चलेगा कि क्या है। पृथ्वी मैया का घमंड दूर हो गया, बोली ये क्या है? बोले ये मेरा घर है, देख लो। पृथ्वी मैया को समझ में आ गई कि मेरा जो अहंकार था भगवान विष्णु ने आज चूर चूर कर दिया। इतने में ही क्या होता है कि हिरण्याक्ष आ जाता है। हिरण्याक्ष का अर्थ क्या होता है पता है? अच्छे ने आंख, अभिरण्य ने सोना। जिसकी आंखें सोने में लगी हुई हो, सोना कहां से प्राप्त होगा, उसको बोलते हैं हिरण्याक्ष। सोने जो ज्यादा सोना खरीदते हैं, सोना इकट्ठा करते हैं, हाँ, उसको बोलते हैं हिरण्याक्ष। हिरण्य में हिरण्य सोना। हिरण्याक्ष आ गया, उसने देख लिया और बोला युष्मत् विधान, अरे सुकर तू कहां जा रहा है? गाली दी भगवान को। देखो हमारे संस्कृत में कितनी अच्छी अच्छी गाली दी जाती है। हाँ, हम लोग जैसे थोड़ी पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। सुकर कुकर कहा तो भगवान ने भी एक गाली दी, युष्मत् विधान मृगये ग्राम सिंहान। ग्राम सिंह है तुम, हे ग्राम के सिंह। क्या बोले? ग्राम सिंह, गांव के ग्राम सिंहान। सिंह का मतलब शेर। युष्मत् विधान मृगये ग्राम सिंहान, हे ग्राम सिंह, मैं तुम्हारे जैसों को ढूंढता रहता हूं। कौन कहते हैं? बराह भगवान। ग्राम सिंह का अर्थ होता है गांव का कुत्ता।
क्या इतनी सुंदर गाली है, देख लो संस्कृत की, ग्राम सिंधान। अगर जिसको संस्कृत नहीं आती है उसको बोल दो तो खुश हो जाएगा, मुझे ग्राम का सिंह कहा जा रहा है। अब तो युद्ध होने लगा, हजारों वर्ष युद्ध हुआ, देवता आ गए महाराज, आप तो अगर इसका वध नहीं करोगे तो इसकी शक्ति डबल होती जाएगी, अतः इस दुष्ट का वध कर दो। भगवान बाराह ने एक झटके में पकड़ा और उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। हिरण्याक्ष को पता चला, हिरण्यकश्यप को पता चला। इसमें थोड़ी सी अलग कथा है, भागवत जी में प्रहलाद चरित्र भी है, इसमें नहीं है। इसमें जो हिरण्यकश्यप को पता चला कि मेरे भाई को मार दिया विष्णु ने, तो पूरी सेना लेकर के भगवान विष्णु से युद्ध करने लग गए। इसको बोला गया देवासुर संग्राम। आज हम आपको युद्ध की कथा सुनाएंगे। 3 दिन की कथा हरिवंश महापुराण में युद्ध है। इसलिए ले जाकर के बड़े बड़े राक्षसों का बहुत भयानक युद्ध हुआ, उसको बोला गया देवासुर संग्राम। कभी राक्षसों का बल बढ़ जाता, कभी देवताओं का बल बढ़ जाता, एक एक नायक बन के आते। ये जो चंद्रमा दिन की आप लोग पूजा करते हैं ना, ये बहुत बड़े योद्धा, वरुण देवता, सूर्यो देवता, कुबेर, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, जितने स्वर्ग लोक के देवता हैं सब युद्ध करते, लेकिन आखिरी में जीत होती किसकी? राक्षसों की। क्योंकि हिरण्यकश्यप के पास बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां थी, बहुत बड़ी सेना थी, समस्त देवताओं को पराजित कर देता था। सभी भगवान विष्णु के पास गए, प्रभु अब तो हम लोग की क्षमता भी जवाब दी गई है और ऐसा लगता है कि अब हमारे प्राण पखेरु हो जाएंगे, इसलिए हमारी रक्षा करिए। भगवान ने चिंता मत करो, अभी तुम्हारी रक्षा करता हूं। तो भगवान ने नृसिंह रूप का धारण किया। बोले नृसिंह भगवान की। नृसिंह भगवान की हिरण्याक्ष ने बड़ा तप किया था। उसने वरदान मांगा था कि न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न शस्त्र से मरूं, न अस्त्र से मरूं, न मनुष्य से मरूं, न जानवर से मरूं, न 12 महीना में किसी से मरूं, न जल में मरूं, न थल में मरूं, न अग्नि से मरूं, न बाण से मरूं, न किसी चीज से मरूं नहीं। और हाँ ब्रह्मा जी, आपकी जितनी सृष्टि है, इस सृष्टि में किसी आपके बनाए हुए किसी आयुध, किसी मनुष्य से मेरी मृत्यु ना हो। भगवान ब्रह्मा ने कहा यद्यपि दुर्लभम ताता वरम में श्रेष्ठ उत्तमा। हे तात, हे पुत्र, वरम में ताता, हे तात, तुमने दुर्लभ वरदान मांगा है, लेकिन तुम्हारा श्रेष्ठ तप है, सर्वश्रेष्ठ तुमने तप किया है। क्योंकि अंगुष्ठ मात्र, एक अंगूठे से, केवल एक अंगूठे के दम पर और खड़े हो गए ऐसे तपस्या करो, एक पैर से। हिरण्यकश्यप के पूरे शरीर में दीमक लग गई थी और अंदर बाहर पूरा खोखला हो गया था, केवल प्राण वायु बची थी और हड्डी। बड़ा तपेन दुर्बलम, आपने दुर्लभ तप किया है, अतः आप जो मांगोगे उसको मैं
लेकिन हाँ, वरदान भी दुर्लभ मांग रहे हो, लेकिन मैं आपको देता हूँ। पहला वरदान उससे मांगा था कि मैं अमर हो जाऊं, मुझे कोई मार न सके, लेकिन है ब्रह्मा जी ने कहा ये वरदान मेरे पास नहीं है, पर अपने बुद्धि लगा करके कई प्रकार के वरदान मांग लिए। अब लेकिन ब्रह्मा जी जैसे अपने घर में आए तो ब्रह्माणी ने देखा ब्रह्मा जी मुस्कुरा रहे थे। बोले क्या हुआ? बोले आज एक भगत को ठग के आ रहे हम। बोले कैसे प्रभु? बोले हमारा जजमान है, हमारा चेला है, बड़ी भक्ति पूजा की है, इतना तप किया, लेकिन वरदान मांगा कि मेरी बनाई हुई सृष्टि से मैं किसी से न मरूं। वो तो उसने तो ये सोच लिया कि मैं अमर हो जाऊंगा, लेकिन उसको पता नहीं, उसको ये नहीं पता है कि मुझे भी बनाने वाला दूसरा कोई और है। इसलिए भगवान अपने आप उपाय करने के आज भगवान ने नरसिंह का रूप बनाया है और खंबे से प्रकट होकर के उससे युद्ध किया और उसका भी गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बोले नृसिंह भगवान की जय हो। मैं संतान जी ने कहा प्रभु भगवान जब उद्धव को भेजे वृंदावन, मैं उस समय की स्थिति का वर्णन सुनना चाहता हूँ। भगवान मथुरा में थे और गोपियों को बोल रहे थे कि मैं परसों आ जाऊंगा। मथुरा से वृंदावन कोई ज्यादा दूर नहीं है, अगर सीधे सीधे जाओ तो 15-20 मिनट का रास्ता ही है। लेकिन कन्हैया क्यों नहीं गए? द्वारकापुरी छोड़ी तो मथुरापुरी कभी नहीं आए, वृंदावन छोड़ा तो फिर वृंदावन कभी नहीं आए, मथुरापुरी छोड़ गए तो फिर मथुरा नहीं आए, और वृंदावन छोड़ा तो वृंदावन नहीं आए। कारण क्या था? कोई कारण आए। बोले राजन सुनो, अगर भगवान मथुरा से वृंदावन जाते